अगर एएसपी और बीएसपी दोनों एक हो जाएं तो ये समझो कि सोने में सुहागा हो जाए। तो हमारा जो बहुजन समाज है वो एकजुट हो जाएगा, हमारी जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी और बहुत कुछ समस्या हमारी जो सॉल्व होंगी वो जब ही सॉल्व होंगी जब हमारी जो सरकार एकजुट होकर बनेगी। ये तो मिलाने से मिलेंगी, ऐसे थोड़ा ही नहीं मिलेगी। जब दोनों पार्टी बराबर बैठेंगी तो मिल भी सका। हम जो अपने नेता चाहते हैं ऐसा चाहते हैं चंद्रशेखर जैसा, जो कि गरीबों के बीच में हमारी आवाज उठा सके। बहन जी को छोड़ने के तैयार है, जब एक साथ गठबंधन नहीं करती वो हिसाब हो रहा है कि उनके भाव इस टाइम पे ऊंचे हो रहे हैं ज्यादा ही। क्या नहीं किया हमारे समाज का फायदा उठाकर वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी प्रदेश की, हमारे समाज के लिए क्या किया बताइए। जैसे गरीब बनो उसका साथ दिया मायावती का, तो मायावती को साथ देना चाहिए था गरीबों का। चंद्रशेखर भाई हुए, कहीं भी दुख मुसीबत किसी को आती है वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। बहन जी की तरफ से ऐसा कोई बंदा कहीं नहीं पहुँच पाता। कि जहाँ अधिकारी बैठते थे वो टाइम रखा, छोटे आदमी अगर कहीं जाते थे तो उनकी सुनवाई हो जाती थी। इतने नोट फुक्के, किसी को गरीबों को कोई करा हो तो बताओ। कहते हैं कि मायावती ने पट्टे भी दिए थे अपने समय में। पट्टे और देना पट्टे, अब ले लो। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार हम लोग हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों की राय नजरिए बता रहे हैं। इस समय हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग मौजूद हैं। अभी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद आए थे, इनसे बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की क्या क्या बातचीत हुई है, आने वाले चुनाव पर इनका क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। रवि भाई, अभी चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई, कैसा लगा जब सुना, क्या क्या समझ में आया, क्या क्या बोल कर गए, क्या क्या समझा कर गए? वो बहुत कुछ समझा के गए, यानी कि आने वाले टाइम में जो है कि मतलब कि काफ़ी दिनों से और अदर सरकार का मतलब कि राज चल रहा है, तो जो हमारे समाज के लोगों मतलब के अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि बहुजन समाज जो होता है ना, उसमें 3-4 समाज के लोग आते हैं, जैसे कि हो गया पिछड़ा वर्ग हो गया, ओबीसी हो गया और एससी हो गया, एसटी हो गया, यानी कि मुस्लिम समाज भी आता है। और हमारे समाज के लोग ये नहीं जानते, बहुजन समाज के लोग, के हमारी पार्टी कौन सी है। आपके अनुसार आपकी पार्टी कौन सी है? हमारे रूप से तो हमारी पार्टी मतलब यही है, बीएसपी थी पहले, लेकिन क्या है कि मतलब क्या अभी खत्म हो गई है? नहीं, अभी है। उनका क्या है कि अगर एक दोनों हो जाएं, अगर एएसपी और बीएसपी दोनों एक हो जाएं तो ये समझो कि सोने में सुहागा हो जाए। अभी मायावती जी के भतीजे का हाल ही में एक बयान आया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि चंद्रशेखर भाई के बारे में क्या कहना। उन्होंने कहा कि कौन चंद्रशेखर, तो कैसे एक हो पाएंगे फिर? सर वो आपकी बात सही है, लेकिन इन लोगों का जो सबका समर्थन है वो यही समर्थन है कि दोनों पार्टी एक हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मायावती जी की तरफ से तो कोई बातचीत होने को तैयार नहीं है ना। अब उसमें देखो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम भाई चंद्रशेखर सर के साथ में हैं। चंद्रशेखर के साथ हैं आप? जी सर। अब अगर यहाँ से बहन जी का प्रत्याशी आता है तब क्या करेंगे आप? तब कुछ नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। और उनसे भी ये अपील करेंगे, ये जो चंद्रशेखर भाई की पार्टी आई थी, हमने इनसे भी ये अपील करी कि दोनों पार्टी एक हो जाएं। हम उनसे भी यही अपील करेंगे। गिरीश चंद के क्या हालचाल है आपके? गिरीश चंद जो आपके सांसद हैं, जो यहाँ के, हम उनको नहीं जानते, मतलब नाम ही पहली बार सुना है गिरीश चंद। ठीक है। आपका क्या नाम है? सुनीता। आपने सुना भी चंद्रशेखर भाई क्या 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 कर गए? हाँ, मैं तो इंग्लिश नहीं बोलती ऐसा। क्या क्या समझ में आया जब समझा रहे थे? क्या क्या सुना आपने? जो समझा रहे थे वे वोट उठ के बारे में ही है कि हाँ मुझे दोगे वोट। मैंने कहा जी हाँ सर, तुम्हारे साथ हूँ। और कल को बहन जी के प्रत्याशी आएंगे तब क्या होगा? नहीं, हम तो उनके साथ ही रहेंगे सर, करो अपना, उनके साथ ही रहेंगे हम तो। दोनों पार्टी मिल जाओ। पार्टी तो मिलने को तैयार नहीं हो रही, समस्या तो यही हो रही है। ये तो मिलाने से मिलेंगी, ऐसे थोड़ा ही नहीं मिलेगी। जब दोनों पार्टी बराबर बैठेंगी तो मिल भी सका। हम चंद्रशेखर के लब रहेंगे। बहन जी को छोड़ देंगे आप? हाँ, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे, जब हमारे लिए कुछ नहीं करा देंगी ना। कुछ नहीं करा आपके लिए बहन जी ने? मिल जाएंगे तो मिलेंगे। तो दुलारी जी कह रहे हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए, मायावती जी ने कुछ किया नहीं किया था? बहुत कुछ करा गरीब बगल तो। बहन जी ने कुछ ना करा? कुछ करा, क्यों ना करते, सब कुछ करा। ये तो अभी आपके सामने मना करके गए कि बहन जी ने कुछ नहीं करा। ये दुनिया जनता सब एक से नहीं हो, ये होते हैं नहीं होते। जैसा किसी की मर्जी वैसे कह दे कोई। अब हम तो बुढ़ापा आ गया जी, हम क्या कह सकते। अच्छा, आपने मायावती जी का समय देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री थी, कैसा समय था, कैसा प्रदेश में माहौल था? अपने अपने उसमें सभी करो, अपनी अपनी जितना किसी से हो सभी करो, सब जैसा अपना वो करने के लिए को हम सबसे वो हो जाए, अच्छे ऊंचे हो जाए, या हमारी अच्छी पोस्ट बनो, तो सभी करते हैं। अब कहने के लिए तो सभी कह दे अच्छा करा, बहुत कुछ करा, सब कुछ करा। चुनाव आने वाले जहाँ को दुनिया चलेगी कोई हम चल देंगे। ये दुनिया कहाँ को चलेगी? दुनिया तो देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि अगर बहन जी, हमारी जो बहन जी है मायावती और ये हमारे चंद्रशेखर भाई अगर एक जगह गठबंधन कर लें तो हमारा जो बहुजन समाज है वो एकजुट हो जाएगा, हमारी जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी
और बहुत कुछ समस्या हमारी जो सॉल्व होंगी वो जब ही सॉल्व होंगी जब हमारी जो सरकार एकजुट होकर बनेगी। हमारे बहुजन समाज का कोई नेता हमारे उपलक्ष्य में खड़ा होगा, जैसे कि चंद्रशेखर भाई खड़े हैं, ऐसे ही नेता को हमारी की जरूरत है हमारे समाज को। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, काफी पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, चंद्रशेखर भाई हमेशा बुआ जी करते नहीं थक रहे हैं, हमेशा बात करने को तैयार है, लेकिन बुआ जी बात करने को तैयार नहीं है। देखिए अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस चुनाव में भी बात ना हो, चंद्रशेखर भाई अपना चुनाव अलग लड़े और बहन जी का प्रत्याशी अलग आए, तब आप लोग क्या सोचेंगे? अगर ऐसा स्थिति आती है कि बहन जी इनके साथ में गठबंधन नहीं करती हैं तो हमारा निष्पक्ष वोट जो जाएगा वो चंद्रशेखर जी को जाएगा। हम जो अपने नेता चाहते हैं ऐसा चाहते हैं चंद्रशेखर जैसा, जो कि गरीबों के बीच में हमारी आवाज उठा सके। बहन जी को छोड़ देंगे आप लोग? बहन जी को छोड़ देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों छोड़ देंगे, कारण क्या है? हमारे लिए बताइए, क्या नहीं किया बहन? हमारे समाज का फायदा उठाकर वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी प्रदेश की, हमारे समाज के लिए क्या किया बताइए? जब 7 सीटें हमने उनको जीता के दी थी, वीआईपी जिला घोषित कर दिया था, उसके बाद में एक बार दौरा भी नहीं किया यहाँ पे आकर कि गरीब किस हाल में जी रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं, जैसे मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कि मायावती जी से लोग इसलिए कट रहे हैं क्योंकि मायावती जी अब क्षेत्र में आ नहीं रही है। बिल्कुल यही बात है, जहाँ भी कहीं दुख दर्द किसी बहन बेटे के साथ में कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, चंद्रशेखर भाई वहाँ पहले पहुंच जाते हैं। क्या कारण है बताओ? यही तो कारण है कि वो चाहते हैं अपने समाज के लिए लड़ते हैं, इसीलिए बंदे उनके साथ में जुड़ रहे हैं, सहयोग उन्हीं को रहेगा हमारा। और अगर ये पार्टी मिल जाती है, दोनों एक मतलब एकजुट होकर इलेक्शन लड़ती हैं, तो इन्हें हराने से कोई नहीं रोक सकता। हम बहन जी के भी साथ हैं और चंद्रशेखर की भी साथ हैं। लेकिन दोनों में से अगर चुनना पड़े तो आपको चंद्रशेखर को चुनेंगे? हम चंद्रशेखर को चुनेंगे। हम कुछ किया मायावती जी ने? मायावती तो अपने वोट बांटते हैं, क्या करा मायावती ने? कुछ भी नहीं करा आज तक। और हम आपने जब देखा होगा नहीं देंगे वोट, इन्हें देंगे आप? हाँ, तो क्या पसंद आ गया इनमें? इनमें सब कुछ पसंद आया, बेचारे को उनकी बातें सब अच्छी लगी क्या हैं। क्या समझाया आज उन्होंने, क्या क्या बताया आप लोगों को? अब बताया तो सब कुछ है, देखो गरीबों को भी समझाया, अमीरों को भी समझाया, सब कुछ ही समझाया जी। अच्छा, कुछ लोग तो जो कहते हैं कि हम तो, कुछ लोग ऐसे हैं बहुजन समाज में जो कह रहे हैं कि हम तो हाथी की पूंछ से बंधे हुए हैं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ना हम तो कहीं नहीं जाने के जी, हम तो चंद्रशेखर को देंगे वोट। हाँ, मायावती जी का क्या होगा फिर? इतने नोट फूके, किसी को गरीबों को कोई करा हो तो बताओ। कहते हैं कि मायावती जी पट्टे भी दिए थे अपने समय में। पट्टे को पट्टे और दिया ना पट्टे, अब ले लो। थोड़ी देर पिछले उसके पट्टे दे पट्टे। अच्छा, मायावती जी के समय में कानून तो अच्छा था आप लोगों के लिए, सुनवाई तो थी आपकी? हाँ, सुनवाई थी। देखो हमें ना तो कुछ ही सरकार से हमें नहीं मिला कुछ भी, हम कैसे कह दे? नाच मिल जाना था, नाच पर मर रही। ये कहाँ मर रही है? नाच में मर रही हो आप? हम इस बात पर नहीं कह रही ना, पट्टे मिले थे उसके उसको। तो मैं तो बहन जी का समय बता रहा हूँ, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, तब आप लोगों की सुनवाई होती थी नहीं होती थी? नहीं, सुनवाई इतनी होती थी कि अगर किसी ऑफिस में जाते थे, वहाँ अधिकारी जो टाइम से आते थे और टाइम से इनकी जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी सुनवाई मत मानना, मैं लगभग इस क्षेत्र में 1 महीने से घूम रहा हूँ, पहला मुझे गांव ऐसा मिला जो मायावती जी के खिलाफ बोल रहा है। नहीं तो गांव वाले कहीं भी जाए वो बताते हैं कि मायावती का समय बहुत अच्छा था, अधिकारी टाइम पर मिलते थे, आप लोगों की सुनवाई होती थी। आज आप लोगों की सुनवाई होती है कहीं? आज तो कहीं सुनवाई हुई नहीं रही छोटे आदमी की। तो आप मायावती जी के समय कैसे भूल गए? जो लोग कह रहे हैं कि मायावती जी ने कुछ नहीं किया अपने समय में। कुछ किया कहाँ उस टाइम, मतलब यही क्या है कि जहाँ अधिकारी बैठते थे वो टाइम रखा, छोटे आदमी अगर कहीं जाते थे तो उनकी सुनवाई हो जाती थी। देखिए, अभी जिस स्थल पर मौजूद है, यहाँ पर अभी चंद्रशेखर भाई आए थे, तो इस लड़की से मुलाकात की, इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या बातें हुई चंद्रशेखर भाई से। क्या नाम है आपका? जोली। तो जोली जी, क्या बात हुई चंद्रशेखर भाई से, क्या क्या समझाया चंद्रशेखर भाई ने? उन्होंने समझाया है कि मतलब गरीब कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, वो साथ देंगे। ठीक है, अब रही मायावती की बात, वो 4-5 साल से बनती आ रही है ना, किसी को हम बुरा तो कह नहीं सकते हैं ना। उन्होंने भी हमारे लिए ही लड़े हैं, वो भी चमारों के लिए लड़े हैं, और ये भी। तो इसलिए नई सरकार बनाओ, क्या पता ये नए अच्छे से कुछ काम कर पाए गरीबों के लिए। आप ये कह रहे हैं कि बदलाव हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा? जी हाँ, हम यही चाहते हैं बस। लेकिन बहन जी को क्यों छोड़ रहे हैं आप, कारण क्या है? छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि 4-5 साल से बनते आ रही है वो। ठीक है, उन्होंने भी क्या बनती आ रही है? मुख्यमंत्री बनती आ रही है वो। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हो तो कुछ तो काम किया होगा ना? जी हाँ, मना तो नहीं कर रहे ना हम कि कुछ करा नहीं है, किसी को बुराई भी नहीं दे सकते। उन्हें वो भी लड़ रही थी हमारे लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद की वो आए बस। अब आप ये चाह रहे हैं कि आप चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे? जी बिल्कुल, हम उन्हीं के साथ हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या क्या दिया मायावती जी ने, आप बताइए। मायावती ने भैया पेंशन दी, और महिला को पेंशन दी, और अब मायावती के निकलता ये पेंशन खत्म हो गई। अब ये लोग आपके सामने कह रहे हैं कि मायावती जी ने कुछ नहीं दिया। मायावती ने सब कुछ दिया, पर वो तो मायावती ने तो सब बाद में सब कुछ खो दिया उन्होंने सारा ही। कैसे खो दिया? क्या 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 कमी रही मायावती? गरीबों का साथ नहीं दिया उन्होंने, छोड़ के भागी गरीबों को। क्यों भागी?
जैसा गरीब बनो उसका साथ दे मायावती का, तो मायावती को साथ देना चाहिए था गरीबों का। अभी चंद्रशेखर भाई को आज आपने सुना तो क्या क्या समझ में आया? चंद्रशेखर की बात भैया हमारी सब समझ में आ गई। हम चंद्रशेखर के साथ, हम मायावती की, चाहे हम मायावती को वोट दिया ना दे, हम चंद्रशेखर के साथ हम वोट उन्हें देंगे। बहन जी को वोट नहीं देंगे अब? बस दोनों मिल जाओ ना आपस में। अब वो मिल तो नहीं रही है दोनों, समस्या तो ये है। ये आपस में सुन जाएंगे, मिलेंगे जरूर। उनका कारण क्या, क्यों नहीं मिल रहे? वो तो देखो राजनीतिक कारण है एक। चंद्रशेखर भाई मिलने को तैयार है लेकिन बहन जी मिलने को तैयार नहीं है। बहन जी भी मिलेगी। मैंने वोट कहीं गिरते हैं भाई, जाता कहीं है, तो ये मशीनों में ऐसी राजनीति क्यों? चंद्रशेखर भाई ने भी क्या कहा है कि इस बार आप वोट दीजिए, वो अपना लड़ लेंगे इस लड़ाई से। तो उस बात के लिए हम उनके साथ है ना। हाँ। अब अगर वोट कहीं और जाता तो आपके बसपा के प्रत्याशी कैसे जीतते हैं यहाँ से? जो गिरीश चंद यहाँ के लोकसभा सांसद हैं वो भी तो आप लोगों ने जिताया उनको। हाँ जिताएंगे हम इनके साथ है। संजय सर की, जो संजय के साथ हम, तो ऐसे हमारे साथ वो होना चाहिए। तो आपने देखा नहीं अभी क्या क्या समझा के गए? हाँ, तो हम इसके साथ हैं। आपका क्या नाम है, एक बार नाम बताइए दोबारा अपना। सालू। तो शालू जी, जब मायावती जी का समय था तो आपने क्या क्या देखा? उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बदलाव आया? बहुजन समाज के लिए मायावती जी ने क्या क्या किया? बहुत किया उन्होंने, सही किया मजदूरों के लिए। लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि अब उनको लोग छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी सही किया अपने समाज के लिए। फिर भी योगी के, मोदी के जमाने में हमारे लिए देखते हैं, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए। उस समय ऐसे भी बताते हैं कि सुनवाई जो है जोर शोर पर होती थी आप लोगों की। हाँ, सुनवाई जोर से होती थी। वो मजदूरों को, वाल्मीकि को भी और हरिजन को भी बरोबर लेकर चलते थे। आज उसी के लिए वाल्मीकि भी साथ है और हरिजन भी साथ है। चंद्रशेखर भाई के, मायावती जी के? मायावती के, उनकी जब राजनीति थी, उनका वो था सरकार, तो जब भी साथ थे। वो तो चुनाव तो अब भी लड़ रही है वो। हाँ, अब भी साथ है। चंद्रशेखर भाई के साथ क्या होगा फिर? दोनों के साथ रहेंगे। वोट तो एक को ही देना पड़ेगा। शालू जी, सुमित भाई आप भी मौजूद थे यहाँ पर? जी भाई। क्या क्या सुना, क्या क्या समझ में आया? चंद्रशेखर भाई को पहली बार देखा, इससे पहले भी देख चुके? पहले भी सुन चुका है, यूट्यूब पे भी हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजों पर उनके बारे में सुन चुके हैं। काफी उनने मिलने के बाद में उनके विचारों को बहुत अच्छी तरीके से जाना है हमने। क्या क्या समझ में आया? क्या अंतर मानता है मायावती जी में और चंद्रशेखर भाई में? क्या अंतर है भाई? ये तो धरती आसमान का अंतर हो गया। उस टाइम पे उन्होंने देखा है, हमने उन्हें कोई खास नहीं लग पाया। अब हम चंद्रशेखर भाई साहब के साथ हैं। अब बहन जी को अब छोड़ने को तैयार है? हाँ, बहन जी को छोड़ने के तैयार है। जब एक साथ गठबंधन नहीं करती, वो हिसाब हो रहा है कि उनके भाव इस टाइम पे ऊंचे हो रहे हैं ज्यादा ही। वे उनकी सरकार बनी थी 4 बारी, तब भी कुछ नहीं कर पाई ज्यादातर दलितों के लिए, तो अब क्या कर पाएंगे वे? लेकिन आपने देखा था कि जब चंद्रशेखर भाई हमेशा कहते हैं कि मैं बुआ से बात करने को तैयार हूँ, आप खबरें पढ़ते होंगे अगर। जी। मायावती जी के जो भतीजे हैं, उत्तराधिकारी हैं पार्टी के, उन्होंने कहा है कि कौन चंद्रशेखर हम नहीं जानते। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जानते। तो अब फिर बाद में तो ये तो बात है। आपको लगता है कि वो चंद्रशेखर को नहीं जानते होंगे? नहीं जानते होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जानते होंगे। कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी है, अच्छे जुड़े हुए हैं ये भी जी। फिर भी आगे इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसी वजह से थोड़ा सा कटना पड़ रहा है उन लोगों को। आपको कारण क्या लगता है दोनों पार्टियां एक क्यों नहीं हो पा रही हैं? अब पता नहीं, अपनी सोच, अपने अपने विचार होंगे। वो भी समाज की लड़ाई लड़ती थी, चंद्रशेखर भाई भी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखो, वे तो ग्राउंड में ज्यादातर कूदती नहीं है ज्यादातर से। आप देखिएगा, अभी दिल्ली का कांड हुआ है, वो हमारी दलित बहन को बाहर निकाला है उन्होंने। डॉक्टर रीतू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जी। तो एकदम तुरंत चलेगा चंद्रशेखर भाई साहब। मायावती जी के बहन जी का कोई नामो निशान नहीं, कोई मंत्री नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया, तो हम कैसे मान लें उनके बारे में? जो हमारे लिए दिन रात तैयार है, हम उसे देंगे ना वोट अपना। ये जो सांसद हैं आपके गिरीश चंद, इनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास आए नहीं है, तो हम कह नहीं सकते इनके बारे में कुछ विचार नहीं कर पिछली बार जिताया पार्टी में आपने? हाँ, पिछली बार वोट दिया है। अब वही तो किस्सा हुआ ना, जिसे वोट दिया वो वापस आता नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं इनके पास वोट देंगे इनको, अब देखते हैं ये क्या कर पाएंगे हमारे लिए। आपको लगता है बदलाव कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं बदलाव करेंगे। जब अब जो बंदा हमारे पास आ रहा है, हमारे दुख दर्द को समझ रहा है, जैसे हम हैं वैसे ही खुद को मान रहा है, तो इससे बड़े क्या बात है? वही हमारी बात को समझ पाएगा। समाज ने बहन जी का साथ पहले से ही देते चले आ रहे हैं। मतलब जो बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता के रूप में वो जानी जाती हैं, 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और बहुत कुछ हमारे समाज के लिए उन्होंने किया है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो बंदा हमारे बीच में आ रहा है, जैसे चंद्रशेखर भाई हुए, कहीं भी दुख मुसीबत किसी को आती है वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। बहन जी की तरफ से ऐसा कोई बंदा कहीं नहीं पहुँच पाता। आखिर कारण यही रहा है कि लोग कट रहे हैं? जी हाँ, यही कारण मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि बहन जी की तरफ से कोई बंदा, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती है। कहीं भी समाज में दुख मुसीबत हो जाए किसी भी बहन बेटी पे, कोई देखिए बुरा मत मानना, मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा भी घूम रहा हूँ, मैं मेरठ भी घूम रहा हूँ, जी मैं मुरादाबाद भी घूम रहा हूँ, मैं अमरोहा भी घूम रहा जी हूँ। सर। यहाँ तो चलिए चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो चंद्रशेखर के बारे में बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि हमें लगता है कि चंद्रशेखर भाई उनके भाजपा के आदमी हो सकते हैं जो मायावती जी को हराने के लिए आए हैं। ऐसा भी हो सकता है। जो देखो, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, आपको क्या लगता है जिस इंसान ने ऐसी बात, मेरे पास क्लिप भी है, आपको दिखा दूंगा, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके व्याप्तों से, व्यवहारों से तो हमें ऐसा लगता है इतनी भीड़ वैसे ही नहीं है उनके साथ में जुड़ी हुई।
मैं तो यही चाहता हूँ। फिर भी मैं बहन जी तक एक ही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा और मेरी हाथ जोड़कर उनसे ये भी विनती है कि जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, समाज के हित में लें। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, हम ये चाहते हैं कि वो आपस में एकजुट हो जाएं, हमारी ताकत बन जाए और तब इस काम को लड़ें। मैं यही विनती करता हूं बहन जी से।